हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता, महत्व एवं लाभ के बारे में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, यह किन किन वर्गों के लिए लाभकारी है, आइए इसे हम डिटेल में जानते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता, महत्व एवं लाभ। उपभोक्ता बाजार का राजा होता है, बाजार का आधार होता है। यदि बाजार से उपभोक्ता को हटा दिया जाए तो बाजार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और विपणन की सारी क्रियाएं उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर ही तो की जाती है और उपभोक्ताओं की संतुष्टि ही विपणन का उद्देश्य होता है। जब उपभोक्ता इतना महत्वपूर्ण है तो उनको शोषण से बचाना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करता है, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। आइए विस्तार से जानते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के महत्व को निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है उपभोक्ताओं की अज्ञानता को दूर करना, टू रिमूव इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। सामान्यतः उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है, इसी कारण वे खराब वस्तुएं सहज ही स्वीकार कर लेते हैं और कोई आवाज भी नहीं उठाते हैं और व्यापारियों एवं उत्पादकों द्वारा शोषित होते रहते हैं। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है ताकि उनका शोषण ना किया जा सके और वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। तो इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं की अज्ञानता को दूर करने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है असंगठित उपभोक्ता को संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग द अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उपभोक्ताओं को संगठित करने का प्रयास किया जाता है ताकि वे संगठित होकर व्यापारियों एवं उत्पादकों के शोषण के प्रति आवाज उठा सके। तो इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम असंगठित उपभोक्ताओं को यानी बिखरे हुए उपभोक्ताओं को संगठित करके उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाकर अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करता है, उन्हें मोटिवेट करता है। तीसरा पॉइंट है उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने हेतु टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। उत्पादकों एवं व्यवसायियों द्वारा उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार से शोषण किया जाता था, जैसे वस्तुओं में मिलावट करना, कम नाप तौल, अनुचित मूल्य वसूलना, झूठे विज्ञापन करना आदि। इन सभी प्रकार के शोषण से उपभोक्ताओं को मुक्ति दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार उपभोक्ताओं के शोषण से बचाने हेतु भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आवश्यक है। चौथा पॉइंट है व्यवसाय का दीर्घकालीन हित, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। प्रत्येक व्यवसाय की स्थापना इसी उद्देश्य से ही की जाती है कि व्यवसाय अनंत काल या दीर्घकाल तक चलेगा और यह तभी संभव है जब व्यापार में लगातार लाभ की स्थिति बनी रहे। अधिक से अधिक लाभ कमाने एवं व्यवसाय को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता रखी जाए, वस्तुओं एवं सेवाओं के उचित मूल्य ग्राहकों से लिए जाए, सही नाप तौल रखी जाए, अर्थात अपने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर अपने व्यवसायिक कार्यों को किया जाए। ये सभी कार्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही तो किए जाते हैं। तो इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व्यवसाय के दीर्घकालीन हित के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पांचवा पॉइंट है व्यवसाय द्वारा समाज के संसाधनों का प्रयोग करना, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेस। व्यवसायी मानव संसाधन, तकनीकी संसाधन, खनिज संसाधन आदि अनेक संसाधनों को समाज से ही प्राप्त करके अपने व्यवसाय में प्रयोग करते हैं और ऐसी स्थिति में उनका दायित्व बनता है कि वे समाज के संसाधनों का बेहतर प्रयोग कर अच्छी सुविधाएं प्रदान करें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा व्यापारियों एवं उत्पादकों को संसाधनों के उचित प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया जाता है या संसाधनों के उचित प्रयोग पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार समाज के संसाधनों का उचित एवं सही प्रयोग करने के लिए भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक औचित्य, मोरल जस्टिफिकेशन। प्रत्येक उत्पादक या व्यापारी का नैतिक कर्तव्य होता है कि वे मिलावट, कम नापतौल, घटिया वस्तु, झूठे विज्ञापन, गलत मूल्य वसूलना आदि बुराइयों से दूर रहकर अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उत्पादकों या व्यापारियों को उनके नैतिक कर्तव्यों की याद दिलाकर उनका पालन करने पर बल देता है। कहने का अर्थ यह है कि
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मिलावट करना, कम नापतोल करना, घटिया वस्तुएं बेचना, झूठे विज्ञापन करना और गलत मूल्य वसूलना आदि सभी कार्य को अनैतिक बताया गया है। और यदि कोई व्यापारी इस प्रकार के कार्य करते हैं तो उसके लिए दंड भी निश्चित की गई है। तो इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इस प्रकार के अनैतिक कार्यों पर रोक लगाता है और उत्पादकों एवं व्यापारियों को उनके नैतिक कर्तव्यों की याद दिलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। व्यवसाय या उत्पादकों द्वारा जब उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है तब सरकारी हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। एक बार किसी व्यवसाय में सरकार का हस्तक्षेप हो जाने पर उस व्यवसाय की ख्याति में कमी आ जाती है, जिसका प्रभाव उसके व्यवसाय एवं लाभ पर पड़ता है। क्योंकि जब भी किसी व्यवसाय पर अगर कोई सरकारी हस्तक्षेप हो जाता है तो व्यवसाय का गुडविल में बहुत गिरावट आ जाती है, जिसका प्रभाव उसके लाभ पर भी पड़ता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सभी व्यवसायियों या उत्पादकों को उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने की ओर प्रेरित करके सरकारी हस्तक्षेप में रोक लगाती है। इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व्यवसायियों या उत्पादकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता एवं व्यवसायियों या उत्पादकों दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की क्या आवश्यकता है, उनकी क्या भूमिका है समाज, व्यवसायियों एवं उपभोक्ताओं के संदर्भ में, इसे हम लोगों ने जाना। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का यह क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को यह क्लास जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।